बच्चों, मेरा नाम आकाश कुमार विश्वकर्मा है। मैं आज आप लोग को यूपी बोर्ड के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हालांकि वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे माध्यक, माध्य और बहुलक, ये तीनों चीज़। वही चीज़ हम लोग क्लास 10 में पढ़ना है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा वर्जन चेंज है। वर्जन चेंज करने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग क्लास 9 में सिंपली माध्य, माध्यक, बहुलक निकालते थे, और इसमें हम लोग को निकालना है केवल फार्मूले बेस्ड पे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग सबके बारे में बात कर लेंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक क्लास 10 में होता क्या है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक होगा, दिस इज माध्य। ठीक, टॉपिक नंबर 1, इसे इंग्लिश में कहते हैं मीन। ठीक, चलिए। माध्य हालांकि 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, बी, कल्पित माध्य विधि। एंड सी, पग विचलन विधि। ठीक, आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है जो होता है x बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला होता है x बार, ये भी रहता है x बार इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने से आप चूज कर सकते हैं, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक, अब आते हैं पग विचलन विधि। इसका भी सेम x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक, ये माध्य हो गया। हालांकि माध्य हम लोगों को लगभग ये तीनों फार्मूले से निकालना है, लेकिन हम लोग एक ही फार्मूले से माध्य निकाल सकते हैं। तीनों फार्मूले निकालने का मतलब ये नहीं है, केवल ये हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ना है। हाँ, हालांकि माध्य का जो क्वेश्चन होता है हम लोग एक ही फार्मूले से भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए तीनों फार्मूले बनाए गए हैं। ठीक, अब कैसे अप्लाई करेंगे बात इसमें हम लोग करते हैं। जैसे जो प्रत्यक्ष विधि है, इसमें जब आंकड़े छोटे दिए रहते हैं तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल देते हैं। ठीक, जब आंकड़े थोड़े ज़्यादा बड़े दिए होंगे तो उसमें हम लोग कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, डी आई का फार्मूला। जब आंकड़े उससे भी ज़्यादा बड़े दिए होंगे तो हम लोग पग विचलन माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये तो हमारे माध्य के लिए है। ठीक, अब आते हैं, हम लोग को पढ़ना है सेकेंड जो है टॉपिक हम लोग का सेकेंड है, वो है माध्यक। ठीक, माध्यक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। ठीक, मीडियन कहते हैं। तो जो इसका फार्मूला होता है माध्यक का, तो ये होता है माध्यक इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ठीक, ये इसका फार्मूला है। ठीक, अभी तो हम लोग केवल फार्मूले के बारे में पहले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का जो होता है लगाने से पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो 1 2 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे
ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल 4 ही एक्सरसाइज है। ठीक, आते हैं हम लोग का थर्ड जो है टॉपिक, थर्ड आते हैं थर्ड टॉपिक हम लोग का बहुलक। बहुलक क्लास 9th का सब लोग पढ़ा है, सिंपल है। कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसमें जो नंबर ज़्यादा बार आया होगा, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कहाँ लें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हमको निकालना पड़ा बहुलक 1 3 3 5 4 3 3 का बहुलक। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो 3 है, 3 क्लास 9 की बात करें जो हम लोग पढ़े हैं, जो ये 3 है इसमें मतलब रिपीटेड है, कई बार आया है। तो इस संख्या का यानी ये नंबर का इसका बहुलक हो जाएगा 3। ठीक, तो हम लोग इसको बहुलक कर सकते हैं, हमारा बहुलक 3 हो गया। अब आते हैं क्लास 10th में जो हम लोग को बहुलक पढ़ना है, उसके लिए क्या फार्मूला है। तो बहुलक के लिए जो फार्मूला है वह बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड। ठीक, मॉड कहते हैं। इसका जो फार्मूला है ये होता है L1 प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। ये बहुलक का फार्मूला है। ठीक, बहुलक का फार्मूला, यही 3 फार्मूले लगभग आपके पूरे एक्सरसाइज चैप्टर 14 में अप्लीकेबल है, यानी यही इसी को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो उसमें एक बात किया था कि माध्य को सॉल्व करने के लिए एक ही फार्मूले लगभग सही है। तो ये 3 फार्मूले बनाए क्यों, इस पे बात करते हैं। ये फार्मूले बनाए इसलिए हैं कि क्वेश्चन को इजी करने के लिए। जिससे मतलब कहने का मतलब मेरा है कि आपको कभी कभी आंकड़े इतने बड़े दिए जाएंगे कि उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने में, एडिशन करने में या सब्ट्रैक्शन करने में, यानी गुणा जोड़ या घटाव करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, एक आध पॉइंट या एक आध डिजिट गलत हो जाता है। तो वह गलती न करने के लिए ये 2 फार्मूले बनाए गए हैं। तो हालांकि फिर से बता देते हैं, जो माध्य है पहला प्रत्यक्ष विधि तभी लगाया जाएगा जब आंकड़े छोटे दिए हों। ठीक, दूसरा है कल्पित माध्य विधि। ये कब लगेगा, ये लगेगा जब आंकड़े थोड़े बड़े दिए हों। और एट लास्ट हम लोग का है पग विचलन विधि। ये लगेगा जब आंकड़े सबसे बड़े दिए हों। आंसर तो मान लीजिए सबसे एक ही आएगा, लगभग सबसे एक ही आएगा आंसर। तो फार्मूला इसलिए बनाया जाता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक, और इस चैप्टर से आपके बोर्ड में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन श्योर आएगा। हर साल आता है, इस साल भी आएगा, इससे मतलब बदला नहीं गया, अभी तक नहीं बदला जाएगा जहाँ तक हमें लगता है। और जहाँ तक हमने पेपर मतलब हर साल का देखे हैं कि लगभग यही माध्य डायरेक्ट आपको पूछेगा कि दिएगा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देगा, आपको कहेगा कि इसका माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए और बहुलक निकालिए, एकदम सिंपली कहेगा। तो ये सब इसके फार्मूले हैं। ठीक, ये आपको फार्मूले लर्न कर लेने हैं, ये चैप्टर नंबर 14 में एप्लीकेबल है। ठीक, तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर 14 में क्या क्या है। इसमें केवल 4 एक्सरसाइज है। ठीक, 14.1 है, 14.2, 14.3 एंड 14.4, ये इतने एक्सरसाइज है, केवल 4 इसी को पढ़ना है। लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक, फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है माध्य के बारे में, यानी माध्य क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में। सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है बहुलक के बारे में। ठीक, और थर्ड में पढ़ना है माध्यक, बहुलक और माध्य। एट लास्ट एक बचता है हम लोग का 14.4, उसमें एक आलेखन है। पहली बार मतलब आपको सुनने में मिला आया होगा कि ये आलेखन का नाम कुछ अलग है, उसका नाम है तोरण खींचिए। ठीक है, हम लिख देते हैं, उसका नाम है तोरण
खींचिए, ठीक, त्वरण खींचिए। ये कोई मतलब ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये क्लास 80 का है। तो त्वरण खींचिए का मतलब होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाइए, ग्राफ। ग्राफ मतलब कि आलेखन करिए, आलेखन कीजिए, ठीक, आलेखन कीजिए। यही हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो माध्यक का फार्मूला यहाँ पे, बहुलक का फार्मूला यहाँ पे, ठीक। ए माध्य के लिए आपको ये पढ़ना है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक। तो आप लोगों को ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन कराने से पहले हम लोग एक दो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे, हाँ, एक दो करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आके एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट कल।